प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। काल निर्णय के इस महत्वपूर्ण खास कार्यक्रम पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कुंभ लग्न के जातकों के विषय में चर्चा करूंगा कि कुंभ लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा, कब उनको उनके भाग्य का साथ मिलेगा, कब उनकी किस्मत उनका साथ देगी और उन्हें हर क्षेत्र में सफलता अपने आप स्वमेव मिलती चली जाएगी। भाग्य बस उनके कार्य बनते चले जाएंगे। मैं इन्हीं बिंदुओं पर आज मैं इस वीडियो पर आपसे चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह 11 नंबर से शुरू होने वाली जो जन्म कुंडली है, यह कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है और कुंभ लग्न के स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव है। लग्न शनि है, जबकि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी भाव नवम भाव जहां पर तुला राशि बनी हुई है तो भाग्य भाव के स्वामी शुक्र देव हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर भाग्य शुक्र है तो शुक्र जीवन के 25 वर्ष में भाग्योदय करा देते हैं। पर 25 वर्ष में कुंभ लग्न के सभी जातकों का भाग्योदय हो यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जन्म कुंडली में शुक्र की पोजीशन क्या है, शुक्र किस कंडीशन में है। अगर शुक्र बलवान है, शुक्र की पोजीशन अच्छी है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से 25 वर्ष में ऐसे जातकों का भाग्योदय हो जाएगा। किंतु कुंभ लग्न के दुनिया में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों जातक हैं। सबकी जन्म कुंडली में ग्रह दशाओं की स्थितियां अलग अलग हैं। किसी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च राशि में होंगे, किसी कुंडली में नीच राशि में होंगे, कुंडली में शत्रु राशि में होंगे, किसी कुंडली में शुक्र का बल ही नहीं होगा। तो इस तरह से शुक्र की पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है कि भाग्य शुक्र आपकी जन्म कुंडली में उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, उसी के अनुसार जो है भाग्योदय की स्थिति का पता चलेगा और यह सब कुछ स्थिति कुंडली का यह नवम भाव बतलाएगा। आइए कुछ भाग्योदय कारक कुछ ग्रह स्थितियों का वर्णन कर लेते हैं, जिन्हें आप अपनी जन्म कुंडली से मिलान करके सहजता से जान सकते हैं कि आपके भाग्य की कंडीशन क्या है, आपका भाग्योदय कब होगा और भाग्य का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सहजता से जान सकते हैं। कुंभ लग्न के जिन जातकों की जन्म कुंडली में लग्न शनि और भाग्य शुक्र की युति लग्न भाव में, भाग्य भाव में, दशम भाव में, केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, या कि लग्न शनि और भाग्य शुक्र का राशि परिवर्तन हो। भाग्य शुक्र जन्म कुंडली में लग्न भाव में जहां पर कि 11 नंबर लिखा हुआ है और लग्न के स्वामी शनि जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में जहां पर 7 नंबर लिखा है, यहां पर अगर स्थित हो जाते हैं तो यह लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन कहलाएगा। अथवा कि जन्म कुंडली में लग्न शनि लग्न में ही स्थित हो जहां पर 11 नंबर लिखा है, तो अगर शनि वहां पर स्थित होते हैं तो जन्म कुंडली में सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा और भाग्य शुक्र जन्म कुंडली के इसी नवम भाग्य भाव में स्थित हो 7 नंबर पर तुला राशि पर, जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। अथवा कि भाग्य शुक्र जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर अगर वहां भी शुक्र स्थित हो जाते हैं और उनकी सीधी दृष्टि जो है जन्म कुंडली के भाग्य भाव पर जाएगी, तो हमने शनि और शुक्र की जिन स्थितियों का वर्णन आपके सामने किया है, इनमें से अगर कोई भी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो निस्संदेह आपका भाग्य नित्य निरंतर साथ देगा और आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। आप मिट्टी को भी स्पर्श करेंगे तो भाग्यवश मिट्टी भी जो है सुवर्ण में तब्दील हो जाएगी, सोना बन जाएगी। आपके प्रत्येक बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। कठिनाइयां आने से पहले भाग्य जो है आपके सारे कारोबार को संभाल लेगा और भाग्यवश आपके काम बनते चले जाएंगे। आपके थोड़े से प्रयास से बड़े कार्य सहज में ही संभव हो जाएंगे।
अगर इन योगों में आपकी कुंडली में कोई योग नहीं बने हैं तब भी आप निराश ना हो। आगे भी मैं कुछ स्थितियों का वर्णन करता हूँ। अगर आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव के स्वामी मंगल और नवम भाग्य भाव के स्वामी शुक्र दोनों की युति जन्म कुंडली के दशम भाव में है या कि नवम भाव में है या कि केंद्रीय त्रिकोण भाव के किसी भी भाव में शुक्र और मंगल की युति बनती है तो यह सर्वश्रेष्ठ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में यह केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है वह निस्संदेह अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं और उनको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। ऐसे जातक जीवन में बड़ी उन्नति करते हैं, उनकी बड़ी तरक्की होती है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होते हैं। या कि तो फिर दशमेश और नवमेश का राशि परिवर्तन हो जाए। भाग्येश नवमेश शुक्र जन्म कुंडली के दशम भाव पर जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है वृश्चिक राशि में और दशम भाव के स्वामी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में स्थित हो जाए जहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो यह दशमेश और नवमेश कर्मेश भाग्येश का राशि परिवर्तन हो जाएगा। यह भी सर्वोत्तम भाग्यकारक की स्थिति बनेगी। यह भी सर्वश्रेष्ठ केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। अथवा कि दशम भाव का स्वामी मंगल वृश्चिक राशि दशम भाव में ही स्थित हो और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र भाग्य भाव में ही स्थित हो तो भी यह सर्वोत्तम भाग्योदय कारक की स्थिति बनेगी। अब आइए मैं ऐसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ। यह योग बड़ा दुर्लभ है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बना हुआ है, लग्न शनि लग्न में स्थित हो तो सस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और दशमेश मंगल अपनी वृश्चिक राशि दशम भाव में ही स्थित हो तो मंगल रुचक योग बनाएंगे और जन्म कुंडली के भाग्य भाव में भाग्य शुक्र भाग्य भाव में ही स्थित हो तो यह सिंहासन योग बनेगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में यह योग बनता है यह अत्यंत भाग्यशाली सौभाग्यशाली व्यक्तित्व होते हैं। अथवा कि लग्न शनि दशमेश मंगल और भाग्य शुक्र इन तीनों की युति जन्म कुंडली के लग्न भाव में, जन्म कुंडली के दशम भाव में, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में या कि केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी शनि मंगल और शुक्र की युति है तो जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग माना जाएगा। जिनकी भी जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग होता है वह अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तित्व में एक माने जाते हैं। ऐसे जातकों के भाग्य को परमात्मा ने उनके भाग्य में 4 चांद लगा दिए होते हैं। इनका प्रभुत्व राजा महाराजाओं जैसा होता है। इनका प्रभाव, इनका व्यक्तित्व, इनकी रहन सहन सब कुछ राजा महाराजाओं जैसी होती है। यद्यपि आज राजा महाराजाओं का युग तो रहा नहीं लेकिन वर्चस्व राजा महाराजाओं जैसा ही रहता है। विपुल वैभव के स्वामी होते हैं, लोगों पर शासन करने वाले होते हैं। ये हो सकता है संभव हो कि IAS IPS आदि ऊंचे राजकीय पदों पर हों या कि मंत्री मिनिस्टर आदि हों या कि किसी भी ऐसे क्षेत्र में हों जहाँ की इनका प्रभाव शासन करने जैसा या राजा महाराजाओं जैसा होगा। ऐसे व्यक्ति जो है महान सौभाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे जातक चुनिंदा भाग्यशाली व्यक्तियों में एक होते हैं। इनके पास धन धान्य की कमी नहीं होती। विपुल वैभव के स्वामी तो होते ही हैं। इनकी यश कीर्ति बड़ी दूर दूर तक फैलती है। इन दौलत शोहरत के धनी होते हैं। कोठी कार बंगला सब कुछ होता है। इनके पास किसी चीज का अभाव नहीं होता। जिनकी भी जन्म कुंडली में सिंहासन योग होता है। इसके अतिरिक्त आपकी जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर जिन ग्रहों है जो ग्रह स्थित हैं, जिन ग्रहों की युतियां हैं या कि जिन ग्रहों की दृष्टियां नवम भाव पर हैं या कि नवम भाग्य भाव पर जिन ग्रहों का भी प्रभाव है वो ग्रह भी जो है आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। अगर शुभ ग्रह आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, शुभ ग्रह आपके भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं तो भाग्य आपका अच्छा काम करेगा। और अगर क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, शत्रु ग्रह, नीच ग्रह आदि की दृष्टियां हैं तो निस्संदेह जो है तो ऐसी कंडीशन में निश्चित रूप से आपको आपके भाग्य का बहुत ज्यादा साथ या सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से अगर जन्म कुंडली में
लग्न शनि और भाग्य शुक्र निर्बल है, कमजोर है, तब भी आपको भाग्य का बहुत ज्यादा साथ नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।